and then you'll die. अस्सलाम हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम बैक। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑल्ट्स कॉइन के लिए। ऑल्ट्स कॉइन उन कॉइन्स को कहते हैं लाइक कॉइन्स अदर देन बीटीसी। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। तो ओल्ड कॉइन्स में हमारा टॉपिक ये है कि जो करंट डेज चल रहे हैं बीटीसी के हाल्विंग से पहले, जस्ट बिफोर डेज ऑफ हाल्विंग, तो वो कॉइन्स पम्प क्यों नहीं हो रहे, वो क्यों इतना डिप में जा रहे हैं, डंप करते जा रहे हैं, डंप करते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीटीसी इंडिविजुअल इस कॉइन का रोल दूसरे ऑल्ट्स कॉइन के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये बीटीसी एक मेजर डंप लेता है तो ऑल्ट्स कॉइन भी मेजर डंप लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं बीटीसी की हैविंग। कुछ लोग हेल्विंग कहते हैं, कुछ हैविंग कहते हैं, जो भी आपको समझ आना चाहिए। देखें, जो बीटीसी की हैविंग की हिस्ट्री है ना, उस हिस्ट्री से हमें मालूम होता है। देखो, ये सबसे पहले हिस्ट्री हमारी हुई थी आई थिंक 28 नवंबर, लेकिन यहाँ 26 नवंबर वर्टिकल लाइन लगी है, नो इशू। 28 नवंबर 2012 में हमारी हेल्विंग हुई थी। हेल्विंग क्या होती है, क्यों होती है, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। तो हेल्विंग से पहले की जो हमारी हिस्ट्री रही है, हेल्विंग से पहले का जो उसका ऑल टाइम हाई का था, वो आप देख सकते हैं, वो था $16 का। हाँ यस, $16 का उसने ऑल टाइम हाई मारा था हेल्विंग से पहले। उसके बाद उसने एक डंप लिया, उसने फिर नीचे आया, ऊपर की तरफ उसने रिट्रेसमेंट की, और उसने फिर एक डंप लिया, फिर वो एक्यूमुलेट करता रहा और फिर उसने पंप लिया है। तो ये वीकली चार्ट है, इसमें ऑलमोस्ट ये 4 या 5 वीक्स हो रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक मंथ से ऊपर की कहानी बनती है। ये इससे आगे का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला एरिया आफ्टर हैविंग एरिया, और ये एरिया आपका है बिफोर हेल्विंग का एरिया। इसमें बीटीसी ने डंप लिया, ये आपकी पहली हेल्विंग थी, ठीक है, ये आपकी पहली हेल्विंग हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्विंग की तरफ, कि हमारे देखते हैं कि अब हमारे नेक्स्ट हेल्विंग में क्या हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्विंग की तरफ। हाँ जी, ये आ गई, ये रही हमारी नेक्स्ट हेल्विंग। अब आप देखें, नेक्स्ट हेल्विंग से पहले इसने ऑल टाइम हाई लिया, 1164, $1164 का इसने ऑल टाइम हाई लिया। और उसके बाद ऑल द वे बीटीसी गॉट अ बिग डंप, यहाँ तक बीटीसी का डंप था। उसके बाद बीटीसी ने रिट्रेस किया, बीटीसी ऊपर आया, और बीटीसी ने हेल्विंग से पहले फिर एक डंप लिया, लाइक जैसे पिछली हेल्विंग से पहले हुआ था कि वो ऊपर गया और उसने फिर एक डंप लिया। ये आपके सामने रहा, वो डंप वाला एरिया। उसके बाद फिर ये एरिया आया आपका हेल्विंग के फ़ौरन बाद का एरिया। ये रहा आपके हेल्विंग के फ़ौरन बाद के एरिया। जैसे पिछली हेल्विंग में, हेल्विंग के ये जो लाइन है ना, लाइन ये है हेल्विंग हेल्विंग की डेट। तो हेल्विंग से पहले भी वो नीचे आया, वो उसने फिर एक्यूमुलेट किया, उसके बाद वो नीचे जाता रहा। यहाँ देखें, वो एक्यूमुलेट कर रहा है। ये जो सारा एरिया ना आपका, ये एक्यूमुलेशन है। लाइक ये तकरीबन एरिया आप एक्यूमुलेशन का है। इसके बाद कॉइन ने पंप लिया और कॉइन ऊपर गया। हेल्विंग हर 4 साल बाद होती है। फर्स्ट हेल्विंग से पहले भी उसने मेजर डंप लिया, फिर उसके बाद एक्यूमुलेट करता रहा, फिर उसने पंप लिया ऊपर गया। ये सेकंड हेल्विंग में भी उसने अपनी हिस्ट्री को रिपीट किया। आई रिपीट, इसने फिर अपनी हिस्ट्री को रिपीट किया। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपनी थर्ड हेल्विंग साइकिल की तरफ। थर्ड हेल्विंग से पहले आप देखें क्या हुआ। ये है हमारी सेकंड हेल्विंग गई। सेकंड हेल्विंग के बाद उसने पंप लिया और ऑल द वे बीटीसी गोटा ऑल टाइम हाई ऑफ $19,627 का उसने ऑल टाइम हाई लिया बीटीसी ने। उसके बाद अगेन बीटीसी गॉट अ ह्यूज डंप। यहाँ से देखिए, यहाँ तक बीटीसी का डंप आया। पहली हेल्विंग के बाद भी यही हुआ, सेकंड हेल्विंग के बाद भी हुआ। ये अब हमारी थर्ड हेल्विंग की हिस्ट्री चल रही है। इस बीटीसी ने डंप लिया, ठीक है, बीटीसी वेंट अप, बीटीसी फिर अब क्या, और यहाँ देखें वही हुआ। फिर ये रहा वो पॉइंट कि जहाँ जहाँ से उसने हेल्विंग से पहले फिर डंप लिया, यहाँ से कॉइन नीचे गया, फिर उसके बाद वो ये सारा एरिया ये एक्यूमुलेट किया बीटीसी ने कुछ वीक्स। उसके बाद फिर उसने अपना ब्रेक किया स्ट्रक्चर को। यहाँ से देखें ऑल द वे बीटीसी वेंट सो अप। और उसके बाद फिर बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लिया, ये आपके सामने 69,000 का। 69,000 के बाद वो फिर नीचे आया इतना। उसके बाद फिर उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वहाँ से उसने ह्यूज ह्यूज डंप लिया। फिर उसके बाद बीटीसी एक्यूमुलेट करता रहा। अब ये जो सिचुएशन चल रही है, ये हमारा हेल्विंग का पीरियड होने वाला है। तो पिछले कॉइन्स की तरह यहाँ भी उसने ऑल टाइम हाई लिया, ये ऑल टाइम हाई था, उसके बाद डंप लिया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ उसने फिर ऑल टाइम हाई लिया,
फिर उसने नीचे डंप लिया, विक मारी, ये विक मारी, स्टॉप लॉसेस हिट करवाए। देखें पहले की जो कहानी थी ना, तब इतने बायर्स एक्टिव नहीं थे। अब इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें अब स्टेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, इसमें मिलीनियर बिलीनियर लोगों का पैसा आ रहा है। पहले लोगों को इतना नहीं था, अब लोगों को इसमें अवेयरनेस ज़्यादा है। तो इसमें इतना ह्यूज डंप अब नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। मेरी एनालाइजिंग ये थी कि ह्यूज डंप अब कैसे, कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि 30,000 तक आ जाएगा, ये 20,000 तक आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बायर इतने एक्टिव हैं कि ज़रा सी नीचे की विक लगती है, बीटीसी थोड़ा सा नीचे जाता है, वहाँ से बायर एक्टिव होकर हाई सेलिंग करके उसको फिर पंप करके ऊपर पहुंचा देते हैं। हाँ, ये स्टॉप लॉस करवाने के लिए एक्सचेंजेस हैं लाइक बीटीसी, बाइनेंस, बिटगेट वगैरह। ये तो कमाते ही हुई हैं कि स्टॉप लॉस सेट करवा के, तो वो लिक्विडेशन मैप पे देखते हैं। खैर उनके पास तो सारी हिस्ट्री होती है कि कहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, तो वो एक लंबी विक लगवाते हैं। विक समरात के नीचे एकदम ये कैंडल आई, इसने विक मारी, स्टॉप लॉस सेट करवाया, फिर ऊपर चली गई। फिर यहाँ से लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ से नीचे आएगा। लोगों ने लॉन्ग्स की शॉर्ट्स की ट्रेड ओपन की, उनके यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी हुई थी। बीटीसी ने उनको स्टॉप लॉस, एक्सचेंजेस ने उनके स्टॉप लॉस सेट करवाया और फिर वो नीचे आ गया। तो ये गेम करती है, एक्सचेंजेस कमाती ही हुई हैं। खैर, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि देखें, तीसरे 3 हेल्विंग की मैंने आपको हिस्ट्रीज दिखाई हैं, उसमें भी यूँ हुआ है। बीटीसी हेल्विंग से पहले अप गया, उसने फिर नीचे की साइड ड्रॉप लिया, फिर यहाँ तक मार्केट एक्यूमुलेट करती रही। एक्यूमुलेट होने के बाद मार्केट फिर अप गई है। और अब तो वैसे भी बीटीसी का ईटीएफ अप्रूवल हो गया और इसकी सप्लाई को और स्केर्स करते जा रहे हैं। तो इसने लॉन्ग टर्म का, मैं आपको बता रहा हूँ, बीटीसी इवेंट, बीटीसी गोइंग टू बी लाइक 150 के 200 के लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 110% इसने ऊपर जाना है। अगर आप स्पॉट बाइंग करते हैं, स्पॉट बाइंग में लेके आप इसको ज़रूर छोड़ दें, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बीटीसी इथेरियम सबसे बेस्ट कॉइन है। ठीक है, एक ये बात होगी। और सेकेंडली बात ये होती है कि ऑल्ट्स क्यों नहीं कम कर रहे। देखें, ये एक चीज़ होती है बीटीसी डोमिनेंस, वो मैं यहाँ आपको सर्च करके बताता हूँ। ये रही हमारी BTC.D। बीटीसी डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि ओवरऑल 100% क्रिप्टो मार्केट में से सिर्फ बीटीसी के अंदर इंडिविजुअल कितना पैसा लगा हुआ है। अब आप ये देखें कितना चल रहा है, 54.38%। मतलब ओवरऑल 100% मार्केट में से 54.38% पैसा सिर्फ बीटीसी में लगा हुआ है। तो जब जब ये नीचे की तरफ आएगा, जब बीटीसी से पैसा लोग निकालेंगे, तो जाहिर सी बात इसने नीचे आना है। जब लोग बीटीसी से पैसा निकालेंगे तो फिर वो ऑल्ट्स के अंदर अपना पैसा डालेंगे। अभी बीटीसी की क्यों हुआ बनी हुई है? क्योंकि बीटीसी की हेल्विंग आ रही है, हेल्विंग आ रही है, हेल्विंग आ रही है, तो हर बंदा अंधाधुन बीटीसी में पैसे लगा रहा है। तो जैसे ही हेल्विंग पूरी हो जाएगी, लोगों का ध्यान उससे हटेगा, फिर वो आल्ट्स कॉइन की तरफ आएंगे और वो फिर आल्ट्स कॉइन के अंदर अपने पैसे लगाएंगे, फिर उनमें आल्ट्स कॉइन में पंपिंग आएगी। बस अभी हेल्विंग कुछ ही दिन दूर है, उसके बाद फिर कुछ टाइम एक्यूमुलेशन का होगा। जैसे हिस्ट्री रिपीट करती है हर चीज़ को, तीनों हेल्विंग में हिस्ट्री ने रिपीट किया और चौथी दफ़ा भी उम्मीद ही कि वो एक्यूमुलेट करेगी। हेल्विंग होने के बाद उसके कुछ टाइम बाद फिर उसने पंप लेना है। तो हेल्विंग के बाद जब वो एक्यूमुलेशन पीरियड होगा ना, जब बीटीसी स्टेबल मूव कर रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब बीटीसी साइडवेज मूवमेंट कर, देखें ये भी है ना, ये साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन ये बीटीसी डोमिनेंस है। जब बीटीसी इस तरह की मूवमेंट करता है और बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो इस तरह नीचे बेयर मूवमेंट में आती है, तो फिर ऑल्ट कॉइन बहुत पंप करते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में भी बीटीसी बहुत डंप ले रहा है, तो आपको ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 4 साल से पहले अब आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी नहीं मेरे हिसाब से। जैसे बीटीसी डंप कर रहा है, हर कॉइन की प्राइस नीचे आई हुई है, आप अभी हर कॉइन में पैसा लगाएं, बीटीसी और नीचे आता है, उसकी वजह से ओल्ड कॉइन और नीचे आएंगे, आप उस डिप में और डीसीए करें, क्योंकि फिर आने वाले कुछ महीनों में ये आपके वैसे 2x 5x 10x पे जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आई हो कि बीटीसी दूसरे ओल्ड कॉइन के लिए भी कितना मैटर करता है और बीटीसी डोमिनेंस का क्या फैक्टर रहता है हमारे ओल्ड कॉइन की लाइफ में। अब मैं रिपीट करता हूँ, बीटीसी की डोमिनेंस जैसे नीचे की तरफ आएगी और बीटीसी स्टेबल मूवमेंट करेगा। स्टेबल मूवमेंट का क्या मतलब, जैसे ये एक्यूमुलेशन फेज था आपका, जो मैंने आपको बताया था कि हेल्विंग के बाद की जो ये जगह थी, ये वाली 3 दफ़ा हेल्विंग के बाद ये एक्यूमुलेशन है, ये बीटीसी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर श्योर बीटीसी डोमिनेंस हिस्ट्री में भी जाकर देखेंगे आप ना, ये 2020 की बात है, जब बीटीसी डोमिनेंस को आप 2020 की रेट पे लग जाएंगे तो 110% यहाँ बीटीसी डोमिनेंस नीचे होगी। बीटीसी उस वक्त साइडवेज मूवमेंट कर रहा था और उस वक्त ओल्ड कॉइन्स ने पंप किया था। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह यही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई हो। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई कंप्लेन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।